Greetings to all, welcome back to the channel Live a Life with Babita. I hope you must be enjoying your good health and good wealth. इससे पहले कि मैं वीकली हॉरोस्कोप की बात करूं, फरवरी के फर्स्ट वीक के हॉरोस्कोप जो कि हम आपको सभी ज़ोडिएक साइन यानी कि सभी राशियों के आधार पर देते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने चेक कर लिया होगा अपना मंथली हॉरोस्कोप, जो कि मैंने आप सभी की रिक्वेस्ट पर बनाया है। फरवरी महीने का राशिफल आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है फरवरी महीना, लेकिन वो हमने आपका बनाया है आपकी जन्म तिथि के अनुसार, यानी कि आपकी बर्थ डेट के अनुसार। आप उसे अपनी बर्थ डेट यानी कि अपने मूलांक और अपना लाइफ पाथ यानी कि भाग्यांक के आधार पर चेक कर सकते हैं। अगर आपका मूलांक और भाग्यांक अलग अलग अंक का है तो आप दोनों को मिलाकर भी चेक कर सकते हैं। प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि किस किस के साथ बहुत एक्यूरेटली 100% वो रेजोनेट हुआ है। मुझे मालूम है बहुत हद तक वो आप लोगों के साथ रेजोनेट होगा, लेकिन 100% जिनके साथ रेजोनेट होगा प्लीज मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि आपका आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। इस राशिफल को, इस गाइडेंस को आप सभी लोग चेक कर सकते हैं अपनी राशियों के अनुसार, यानी कि आप इसे देख सकते हैं अपनी लग्न राशि, नाम राशि और चंद्र राशि के अनुसार। तो चेक करें कि फरवरी का पहला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा जाएगा। एरीज ज़ोडिएक साइन अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मेष राशि है तो आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं कि क्या कार्ड्स निकल रहे हैं आने वाली वीक के लिए। ओके, ठीक है जी। देखिए आपके लिए पहला कार्ड निकल कर आया है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंस के लिए और आपकी जॉब के लिए है। ये कार्ड ये कहता है कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले वीक में हो सकता है आपका कोलैबोरेशन पर काम करने वाले हैं। कुछ लोग अगर बिजनेस में है वो पार्टनरशिप के ऊपर काम करने वाले हैं, किसी पार्टनरशिप को वो स्टार्ट कर सकते हैं। अनदर थिंग, ये कार्ड ये भी कहता है कि आप अपनी नेटिव प्लेस से दूर कहीं पर आपको काम करने का मौका मिल सकता है, आपको कुछ जॉब मिल सकती है। जिन लोगों ने बाहर फॉरेन कंट्री में जॉब्स के लिए अप्लाई कर रखा है या आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे थे, तो ये आने वाला जो वीक है वहां से आपको एक बहुत अच्छी खबर दे सकता है। और ये कार्ड ये कहता है कि जब आप अपने नेटिव प्लेस से दूर जाएंगे तो आपको आपकी वेल्थ बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा, आपकी शोहरत बढ़ेगी। साथ के साथ ये कार्ड ये भी कहता है कि जो लोग ऑलरेडी इस लाइन में हैं, यानी कि जो लोग वैसे ही यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो भी उनका नाम, कहते हैं ना, नेम और फेम यू विल बी गेटिंग ऑन अ इंटरनेशनल लेवल। अब जरूरी तो नहीं आप सभी लोग इंटरनेशनल लेवल की जॉब्स पे काम कर रहे हो। तो ये कार्ड ये कहते हैं जहां पर भी अभी तक एक छोटी जगह थी, एक रिस्ट्रिक्टेड आपका नाम हो रहा था, अब आपको फेम मिलेगा, लोग आपके बारे में जानेंगे। हो सकता है जहां आप काम कर रहे हो उसके आसपास के लोग आपके बारे में जाने। ये कार्ड ये कहता है कि बस आप एक छोटी सी जगह से निकलकर एक बहुत बड़े लेवल पर आपका नाम होने वाला है। अब देखिए हमारा नाम होगा, जब काम होगा तो नाम होगा ही होगा। तो ये कार्ड कहता है अपने आप को एक्सपेंड कीजिएगा, ओके, विस्तार कीजिएगा अपने काम का। when you will do this thing, the people will know about you, लोग आपके बारे में जान पाएंगे। and whenever you want to get a name and fame, we need to go beyond our comfort zone। नेचुरली जब आप अपने घर से दूर होते हैं तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलते ही हैं, तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलेंगे। हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया है द हर्मिट का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है देखिए आपके पास बहुत नॉलेज है, आपकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, क्या हेल्थ में करना चाहिए, यू नो एवरीथिंग। द प्रॉब्लम इज दिस, वट एवर नॉलेज यू आर हैविंग, यू आर नॉट यूजिंग दैट नॉलेज ऑन योर सेल्फ। जो आपके पास नॉलेज है, जो आपको पता है, आप उसको अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज दिस इज अ हाई टाइम दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अलार्मिंग टाइम है। रिलेशन की बात करें तो ये कार्ड आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप अपने रिश्तों में थोड़ा सा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, एक सैडनेस महसूस कर रहे हैं, आपको किसी अपनों की तलाश है। यहाँ पर देखिए ऐसी बात नहीं है कि आपकी लाइफ में आपके रिश्तेदार नहीं होंगे, आपके दोस्त नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें से एक अपनापन मिस होगा। यानी कहने का मतलब है, जैसे कहते हैं ना, आपको किसी सोलमेट की तलाश है, या आप एक रिलेशन में भी तब भी आपको ऐसा लगेगा मेरा पार्टनर मुझे समझ नहीं पा रहा है। तो इस वीक हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कुछ अकेलापन
महसूस हो। देखिए, अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपना हाथ बढ़ाइए और दूसरों से बात कर लीजिएगा। बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, तो हैंगमैन का कार्ड आया। ये कार्ड ये कहता है कि आप, ऐसा लग रहा है कि मैं मुझे इस हफ्ते कोई पढ़ाई-वढ़ाई नहीं करनी है, क्या? और फ़रवरी का मंथ तो वैसे भी थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। कहीं न कहीं जो सबसे पढ़ने वाला महीना है ना, वहीं पर आपको ये लग रहा है हम बाद में पढ़ लेंगे, या देखो 2 कारणों से पढ़ाई नहीं हो पाती, या हमने पहले बहुत कुछ पढ़ लिया है इसलिए अब नहीं पढ़ना, या हमने पहले ही नहीं पढ़ रखा तो अब यार अब एक में पढ़ लेंगे, 15 दिन पहले पढ़ लेंगे, अब जितने मार्क्स आने हैं वो आने ही हैं। तो वो वाली सिचुएशन है। आप किसी ना किसी तरह, जैसे मैं कहूंगी कि एक नो एक्शन सिचुएशन में मुझे नजर आ रही हैं। चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है। एरीज के लिए, एरीज के लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कह रही है, चेक कर लेते हैं। क्रिएटिविटी, भाई देखिए, आपको यू यू हैव टू बी लिटिल क्रिएटिव। आप क्रिएटिव किस मामले में होना है? आपकी जॉब के लिए कार्ड क्या आया था? 2 ऑफ वॉन्ड्स। जब तक आप कुछ नया सोचेंगे नहीं, आप नया करेंगे नहीं। हेल्थ के लिए आया था द हर्मिट का कार्ड, ठीक है, नॉलेज है लेकिन उसको इस्तेमाल करना नहीं जान रहे हैं। रिलेशनशिप में थोड़ा सा लोनलीनेस फील हो रही थी आपको, भाई वहां पर आपको थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। स्टूडेंट्स बिल्कुल ही एक्शन नहीं ले रहे, यू नीड टू बी क्रिएटिव, प्लीज टेक एक्शन, ओके, और तभी आप अपने इस वीक को बेहतर बना पाएंगे। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है, आपके लिए चेक कर लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। देखिए, जहां तक बात करते हैं हम आपके करियर, फाइनेंस और बिजनेस की, तो आपके लिए कार्ड आता है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आपको अपने काम को लेकर किसी न किसी एक्सपर्टीज की मदद की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पर मदद का मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप अपने काम को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान की मदद ले लेनी चाहिए जो कि उस काम को बहुत आपसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से जानता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप, नया साल हमारा शुरू हो रहा है, तो आप देखेंगे लोग बजटिंग के बारे में बात करते हैं। तो आपको अपनी कंपनी में अगले साल के लिए किस तरह की बजटिंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह से आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉफिट लेवल बढ़ा सकते हैं, अपने जो अंडर काम करने वाले लोग हैं उनको क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं, किस तरह से अपने अपने स्टाफ के अंदर एक स्टेबिलिटी लेकर आ सकते हैं। और जो जॉब वाले हैं उनके पास भी अपने गोल्स हो सकते हैं कि मुझे किस तरह से अगले साल अपने आप को, अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, मुझे क्या क्या करना है। फाइनेंसेस के लिए भी आप अपने पैसे को जो है वो नए साल में कुछ किसी अलग तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि मुझे ज्यादा बेनिफिट हो। तो ये सब चीजों को देखते हुए मैं कहूंगी कि आपको सलाह ये मिलती है, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी एक्सपर्ट इंसान से मिलेंगे, वहां पर जाकर सलाह लेंगे ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले सके। आई थिंक टॉरस, ये आप बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं, क्योंकि हर चीज में हम लोग एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप किसी और के पास जाकर एक सलाह, एक मशवरा ले रहे हैं, इफ यू आर डिस्कसिंग समथिंग, तो कहीं पर जो चीजें आपकी बिटवीन द लाइन से रह गई हैं, एक्सपर्ट उसको आपको जल्दी से बता देगा। इट इज अ रियली यू आर गोइंग टू टेक अ वेरी गुड एंड वेरी वाइज डिसीजन रिगार्डिंग योर जॉब, बाय बिजनेस एंड योर फाइनेंसेस। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ को लेकर, तो देखिए आपकी हेल्थ के लिए कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप ना किसी तरह की परेशानी में घिरे हुए हैं, क्लियर, और आपको मतलब कि एक मेस्ड अप की सिचुएशन है, एक कंफ्यूजन की सिचुएशन है, और आप सोच रहे हैं कि मैं सारी की सारी प्रॉब्लम्स ना एकदम इकट्ठा खत्म कर दूं। देखिए ऐसा नहीं हो पाएगा। आप एक एक चीज को हैंडल कीजिएगा, थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा, और टाइम के साथ चीजें जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। देयर इज नो नीड टू बी इम्पेशेंट विद योर हेल्थ, अदरवाइज यू आर गोइंग टू स्पॉइल इट मोर। बात करती हूँ अगर मैं रिश्तों की, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आप अपने रिश्तों में ना एक बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, और मैं कहूँगी बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी हो रहे हैं। देखिए दूसरों को थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं हमारे रिश्ते हमारे साथ रहें, हम उन्हें अपनी बस में रखना चाहते हैं, कंट्रोल रखना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ना एक ओवर कंट्रोल की जो सिचुएशन होती है वो चीजों को हाथ से निकाल भी देती है।
क्लियर? तो किसी चीज़ को बहुत ज़बरदस्ती अगर आप पकड़ के बैठेंगे तो वो चीज़ बहुत रिस्ट्रिक्टेड महसूस करती है। थोड़ा-सा स्पेस दीजिएगा अपने रिश्तों में। ये देखिए, मैं मानती हूँ कि आपको प्यार है और आप उन रिश्तों को जाने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को स्पेस ही मत दीजिएगा। आपके रिश्तों में आपको ये लगेगा मैं अपने कंट्रोल में कर बैठ जाऊँ, क्लियर? और सब मेरे हिसाब से चले, कुछ छूटना नहीं चाहिए। बहुत आप 100% श्योर हो जाना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, तो ये थोड़ा-सा गड़बड़ हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए कार्ड आया है 10 स्टार का कार्ड। ये कार्ड ये कहते हैं बहुत ही बैलेंसिंग सी सिचुएशन है। यू विल बी वेरी फीलिंग वेरी कंटेंट, वेरी कंफर्टेबल कि यस, जिस तरह से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं सही पेस में चल रहा हूँ, आपके आस-पास के लोग अच्छे मिलेंगे आपको, आपका एनवायरमेंटल आपको सपोर्ट करेगा। तो आई कैन से स्टूडेंट्स के लिए ये कार्ड्स जो है वो बहुत ही बढ़िया कार्ड है। अब चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। टॉरस, क्या कहते हैं टॉरस के कार्ड्स? कौन सी गाइडेंस निकल कर आ रही है आपके लिए? हम्म आपके लिए कार्ड आ रहा है, यू नीड टू रेडिएट योर पॉजिटिव एनर्जी। मैंने आपसे कहा ना कि आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी, देखिए जब हम ये सोच रहे हैं ना कि हमें किसी और से सलाह लेनी चाहिए, ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है जहां पर आप ये सोच रहे हैं कि दैट मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं सब कुछ कर लूंगा। देखिए, आपको अपने जॉब फाइनेंस के मामलों में भी एक पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत है। हेल्थ के मामले में तो भाई बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की सिचुएशन में है। और यहाँ पर भी जो अब ऑब्सेस हो रहे हैं रिलेशंस को लेकर, वहां पर भी पॉजिटिव एनर्जी अगर आप बनाए रखेंगे तो आई थिंक आपका आने वाला वीक बहुत बढ़िया जाएगा। जेमिनी ज़ोडिएक साइन अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है, चेक करते हैं आपके लिए है क्या सितारों के इशारे। ओके, ग्रेट। ओके जी, चेक कर लेते हैं कार्ड्स क्या क्या निकल कर आ रहे हैं। हम्म और 2 कार्ड्स निकल कर आ गए हैं इसमें। हम्म देखिए, जहां तक बात मैं करती हूँ आपके करियर की और फाइनेंस की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 10 सन का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपको आने वाले वीक में बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। और ये सक्सेस आई थिंक बिफोर टाइम है, या बहुत कुछ लोगों को यंग एज में सक्सेस मिल रही है। कोई ऐसा वेंचर है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको आपने इतना सोचा नहीं था, उसमें उसको उससे एंटिसिपेटेड जो प्रॉफिट था उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल रहा है। ये भी कार्ड हो सकता है कि कुछ लोग जो है गवर्नमेंट जॉब का आपको ऑफर आ सकता है। अगर आपने एग्जाम दिया है या आपने अप्लाई किया है तो आपको गवर्नमेंट जॉब आपकी मिल सकती है। बट साथ के साथ ये कार्ड भी ये कहता है कि देखिए, बहुत अच्छी बात है, आप खुशी तो मना रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूशन रखना पड़ेगा आपको अपने एफर्ट्स पर। ये कार्ड एक सेलिब्रेशन का कार्ड है, ये कार्ड एक सक्सेस का कार्ड है। यानी कि आने वाले वीक के अंदर आपको चाहे फाइनेंसिस में भी आपको बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, टाइम से पहले फायदा हो रहा है आपको। तो किसी भी सेंस में अगर मैं देखूं, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। और ये कार्ड ये कहता है कि आपको सक्सेस मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको नेम मिलेगा, आपको फेम मिलेगा। जॉब नहीं है तो जॉब मिलेगी आपको, प्रमोशन नहीं मिली तो प्रमोशन मिल सकती है, रिकॉग्निशन मिल सकती है, अवार्ड मिल सकते हैं, रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। अरे भाई, बहुत कुछ मिल गया। आप देख लेते हैं आपकी हेल्थ के लिए कार्ड क्या कहता है। आपके लिए हेल्थ के लिए कार्ड आता है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। हो सकता है आने वाले टाइम में आप थोड़ा सा ना इमोशनल ज्यादा हो, क्लियर? आप इमोशन ज्यादा होंगे और जिसका असर आपकी हेल्थ पर पड़ सकता है। देखो, बहुत सारी सक्सेस जब हमें एक साथ मिल जाती है तो क्या होता है, तब भी हम इमोशनल हो जाते हैं। ऑल्दो आपकी हेल्थ ठीक है, बट थोड़ा सा बिकॉज ऑफ इमोशन। देखिए, मन हमारा जो है ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो ये कार्ड ये कहते हैं कहीं ना कहीं अपनी इमोशंस को लेकर, देखिए हार्मोन्स हमारे इमोशंस पर डिपेंड करता है। आप मानेंगे, अगर आप पढ़े रिसर्च को, तो अगर हम इमोशनली स्टेबल नहीं है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सब हिल जाता है, सब हिल जाता है। तो यू नीड टू जस्ट टेक केयर ऑफ इमोशन फॉर योर गुड हेल्थ। बात करती हूँ अगर मैं आपके रिलेशंस की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया 4 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड ये कहता है कि आई कैन सी सम गुड सेलिब्रेशन एट योर होम। हो सकता है आपके पार्टनर की जॉब लग जाए, क्योंकि हमें कार्ड तो मिल ही रहा है।
हो सकता है आपके पार्टनर की जॉब मिल जाए, और साथ ही साथ ये जो आपको ऑफिशियल सक्सेस मिली है, कहीं न कहीं आप इस सक्सेस को अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने अपने आप के साथ जो है वो मुझे सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात, हो सकता है आप कोई घर खरीद लें, गृह प्रवेश हो जाए। ये भी हो सकता है आपकी फैमिली में कोई मेंबर आ जाए और किसी की शादी हो जाए और जिनकी उम्र है, या आप अब कहीं किसी को प्रपोज़ कर लें, या किसी के लिए आपके पास शादी का रिश्ता आ जाए। तो आई कैन सी अ वेरी वेरी गुड growth in your relations, and you are enjoying and you are celebrating those relations. अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए कार्ड आया है तो फूल का। देखिए, आपकी एनर्जीज में कोई कमी नहीं है, आपके लिए जो एनवायरनमेंट है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल मुझे नज़र आ रहा है। बस छोटी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, आप ओवर कॉन्फिडेंट है। क्या मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, मैं तो वो टाइम आएगा तो मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, आप उस एनर्जी में जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपके में कैलिबर की कमी है, लेकिन कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में देयर इज अ हेयर लाइन डिफरेंस। बस आप उस डिफरेंस का ध्यान रखिएगा, जाने अनजाने में ऐसी कोई गलती मत कर बैठिएगा जिससे कि आपको एक लॉस का सामना करना पड़े। आप देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या कहती है, जेमिनाइज के लिए क्या कह रहे हैं सितारे, कि उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। चेक कर लेते हैं। देखिए, आपके लिए कार्ड आया है विल पावर का। अपनी विल पावर को बहुत स्ट्रांग रखिएगा, और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जाती है ना अचानक, तो सब कुछ नियम, कुछ चीजें जो है वो इधर की उधर रह जाती हैं। अपने सेल्फ डिसिप्लिन को रखिएगा, यानी कि जो मेहनत आपने की है उसको बरकरार रखिएगा, और आगे अगर ऐसे ही चलते रहेंगे तो सक्सेस आपके पास ऐसे ही आती भी रहेगी। कैंसर ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है। चेक कर लेती हूँ आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, देखिए, अगर मैं बात करती हूँ आपके जॉब, फाइनेंसेस और आपके बिजनेस की, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये कार्ड उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो लोग अपना कोई फैमिली बिजनेस कर रहे हैं। उनके, मैं ये नहीं कहूँ कि बाकी लोगों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि शायद आपको कोई हेरिटेंस मिलने वाला है, अपनी फैमिली का बिजनेस आपको हैंड ओवर होने वाला है, या आप अगर कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपनी फैमिली की तरफ से बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, अपने बड़ों से पैसा मिलने वाला है, बड़ों से सपोर्ट बहुत अच्छी मिल सकती है आपको अपने बिजनेस में। फाइनेंस को लेकर भी सपोर्ट अच्छी मिल सकती है, नॉलेज को लेकर भी बहुत अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। अब जो लोग बिजनेस में हैं या नॉर्मल अपना बिजनेस करें, आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोग जो हैं वो बहुत लॉयल हैं। आपके पास जो आपके एम्प्लॉयज हैं, या जो आपने अपने लोगों को डेप्यूट कर रखा है अपने बिजनेस में, दे आर वेरी वेरी लॉयल पीपल। और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे, जो लोग जॉब में हैं उन लोगों को भी अपने सीनियर से बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, अपने कुलीग से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और फाइनेंसेस तो मुझे बढ़ते हुए नजर आ ही रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को इंक्रीमेंट वगैरह मिलेगा, क्योंकि एक स्पेशल आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं अपने बिजनेस में वेल्थ को लेकर। ये क्योंकि ये कार्ड है पैसों का कार्ड, तो ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपको पैसों का फायदा होगा। लेकिन थोड़ा सा इस कार्ड में एक बात ये भी है कि थोड़ा सा ईगो में मत रहिएगा, क्योंकि जब फैमिली में बिजनेस होता है ना, थोड़ा सा ईगो को एक तरफ रख देना चाहिए, क्योंकि कहीं भी कभी इस कार्ड में मुझे ये भी नजर आता है कि कहीं क्योंकि सभी लोग बहुत कैपेबल हैं, तो कभी कभी कुछ ईगो प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। अदरवाइज इस कार्ड को मैं देखूं तो मैं कहूंगी कि दिस इज अ कार्ड ऑफ बेनिफिट। दिस मंथ, दिस वीक इज अ वेरी गुड, वेरी बेनिफिशियरी वीक फॉर यू रिगार्डिंग योर मनी। ओके, सपोर्ट के लिए, रिवॉर्ड्स के लिए, प्रमोशंस के लिए, ये वाला आगे वाला जो हफ्ता है, अगर आपका, आप सोचें अप्रेजल जा रहा है तो आपके हक में जाएगा वो अप्रेजल। ठीक है, आपकी कंपनी, आपकी जॉब वाले जो लोग हैं आपको एक एसेट्स की तरह मानेंगे, तो इट इज अ वेरी गुड कार्ड। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो देखिए हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल कर आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ के साथ थोड़ी सी बेईमानी करते हुए नजर आ रहे हैं,
चीट डेज ना मुझे लगता है चीट वीक्स और चीट मंथ्स और चीट ईयर बनता चला जा रहा है। तो थोड़ा-सा अपनी हेल्थ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप खुद को ही चीट कर रहे हैं। आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आप उसको जानकर भी अनजान बने हुए हैं और चीज़ों को देख नहीं रहे हैं, चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, व्हिच कैन बी आई थिंक व्हिच कैन बी हार्मफुल फॉर यू इन द फ्यूचर। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिश्तों की, 7 ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि आप अपने रिश्तों को लेकर कन्फ्यूजन में हैं। ओके, मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? देखो ये कार्ड कब आ रहा है, जब आप ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास कब आते हैं? जब हम अपने दोस्त बनाते हैं या हम अपनी ज़िंदगी में अपने किसी पार्टनर की श को ढूँढते हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे किसको हाँ करना चाहिए और किसको ना करना चाहिए। क्लियर? बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, हो सकता है आप सोच रहे हैं कि भई ठीक है, मैं बाद में चुनूँगा, हो सकता है मेरे पास और अच्छा रिश्ता हो जाए और अच्छा रिश्ता आ जाए। अरे भई, ऐसा ना हो कि ये इंतज़ार करते-करते ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म छोड़कर चली जाए। तो प्लीज़ अभी जो आ रहा है कि आपको ठीक है, आप सभी ऑप्शंस को देखिएगा बट टेक राइट डिसीज़न एट राइट टाइम। ओके? सोच समझ कर डिसीज़न लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा। और अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स के लिए, देखिए आपका कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। स्टूडेंट्स का मुझे लग रहा है कि वो किसी और जगह जा रहे हैं। मुझे या तो लग रहा है कि आप स्कूल में थे तो आप कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, कॉलेज में हैं तो आप जॉब की तरफ जा रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपके दोस्तों में या आपकी खुद की एक प्लेस चेंज हो रहा है। हो सकता है आपका कोई दोस्त जो है वो आपको छोड़ के, या आप कुछ लोग ऐसा हो सकता है जैसे ना अपनी स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं। एक अभी तक एक जगह पढ़ रहे थे, अब उसके बाद वो सोच रहे हैं कि यार मैं ये नहीं पढ़ता, मैं ये कर लेता हूँ। अपने एक करियर को अपने, जिसे कहते हैं ना, अपने करियर करियर के एक ऑप्शन को छोड़कर दूसरे ऑप्शन की तरफ चल जा रहे हैं। तो आई कैन फील दैट यू आर लीविंग समथिंग जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था। कभी-कभी ऐसा होता है, आपने फर्स्ट ईयर किसी कोर्स को किया, लेकिन आपको ये लगता है यार जो पैशन मैंने सोचा था वो मुझे इसमें नज़र तो आ नहीं रहा। अब सेकंड ईयर में आकर आप उसको चेंज कर लेंगे। या आपने ग्रेजुएशन लेवल पर कुछ किया था और उसके बाद आप उसका पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बजाय आप सोच रहे हैं नहीं यार, मुझे तो अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए एमबीए में चला जाना चाहिए, डिप्लोमा में चले जाने चाहिए, या मुझे ये करना। आई कैन सी कि आप कुछ लोग अपनी लाइन्स को भी चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने प्रोफ़ेशन को ही चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, हम लोग कॉलेज जाएँगे, उसके बाद हम जॉब करेंगे, नहीं, अब वो सोचे नहीं, हम तो अपना बिज़नेस करेंगे। तो आई कैन सी यू आर लीविंग वन प्लेस, यू आर लीविंग वन थॉट। आप कुछ एक सोच को छोड़कर आप दूसरी नई सोच की तरफ बढ़ रहे हैं। चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए एंजल की गाइडेंस आई है प्रॉस्पेरिटी। देखिए मैंने पहले ही कहा था आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। प्रॉस्पेरिटी तो आपको बहुत सारी मिल रही है। यू आर ओपन टू रिसीव प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस इन योर लाइफ। बस आपको थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉस्पेरिटी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, उसका आपने सही इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा अपनी सेहत पर ध्यान दे दीजिएगा और रिश्तों को भी ज़रा सोच समझ कर चलाइएगा। लियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह राशि है, आपके लिए चेक कर लेती हूँ कैसा जाएगा आपका आने वाला वीक। ओके, ठीक है, ओके, चलिए। देखिए बात करती हूँ अगर मैं आपके रिलेशनशिप की, सॉरी जॉब की, फाइनेंस की और करियर की, तो सबसे पहला कार्ड आया है एस ऑफ कप का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपका कहीं ना कहीं कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। ओके, और एक नया रिलेशनशिप आपकी जॉब को, आपके बिजनेस को लेकर हो सकता है कि आपका बिजनेस एक्सटेंड कर रहा है, आपको नए कस्टमर्स मिल रहे हैं, नए क्लाइंट्स मिल रहे हैं, नए वेंचर्स आप जोड़ रहे हैं, नई जगह आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नए लोगों से आपकी बातचीत हो रही है। अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है आप तो अपना जॉब चेंज कर रहे हैं, या आप नई जॉब के लिए जा रहे हैं। तो आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वहाँ पर नए रिश्ते मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं और ये एक ग्रोथ का कार्ड है, ये एक ब्लेसिंग्स का कार्ड है और प्लस इसमें आपके काफ़ी इमोशंस भी मुझे जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये काम आप काफ़ी टाइम से करना चाहते थे और अल्टीमेटली अब ये काम शुरू हो रहा है। और प्लस इसमें आपको एक ब्लेसिंग्स मिल रही हैं क्योंकि ये आपकी इच्छा बहुत पुरानी इच्छा थी
जो कि अब मुझे इस हफ्ते में पूरी होती हुई नजर आ रही थी। क्योंकि हर इंसान के लिए अपनी जॉब, अपने फाइनेंस को लेके, अपने बिजनेस को लेके अलग अलग सपने होते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह से आप लोग उसको ग्रो करना चाहते हैं, अलग 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 आपकी इच्छाएं होती है। तो आने वाला हफ्ता मुझे ये कहता है, आप आपका कार्ड ये बता रहे हैं आपको कि आने वाले हफ्ते में कहीं ना कहीं आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं, जो कि आपको फ्यूचर में एक बहुत अच्छा बेनिफिट्स देगी, बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो भी मल्टीप्लाई होगी। एक ग्रोथ का कार्ड है, एक ग्रोथ का वीक मुझे नजर आ रहा है आप लोगों के लिए। प्लीज इसका आप पूरा का पूरा फायदा जरूर उठाइएगा। अगर बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो देखिए हेल्थ में आपका टेम्परेंस का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आपने अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस बना तो रखा है, लेकिन इसको आप कंटिन्यू बनाए भी रखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक अपनी हेल्थ पर काम नहीं किया है, तो उनके लिए ये कार्ड है कि प्लीज आप बैलेंस बना लीजिएगा, बिकॉज दिस कार्ड इज ऑफ अ बैलेंसिंग कार्ड। दिस इज अ हाई टाइम टू मेक बैलेंस इन योर हेल्थ। इफ यू हैव डन इट, good, continue. And if you have not taken any decision so far, so the cards are telling you that in the next week it is a high time that you decide about it. ठीक है, आप अपनी हेल्थ को लेकर उसको, बस आपका मेन फोकस होना चाहिए कि मुझे बैलेंस लेकर आना है अपनी हेल्थ में। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिश्तों की, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। रिश्तों में आई कैन सी कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ आपस में आप लोगों की बात नहीं बन रही है, आपके जो अपने हैं उनसे आप लोगों की विचारधाराएं नहीं मिल रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं, क्लैशेस नजर आ रहे हैं। एक, या तो आप सोचिए कि आप अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं, आपकी कोई बात नहीं समझ पा रहा है। तो मैं ये देख पा रही हूँ थोड़ी सी ना, मुझे से कहने ना एक झगड़े के आसार हैं। अब ये झगड़ा कोई, मैं ये नहीं कह रही कि कोई हाथ में डंडा लेकर झगड़ा हो रहा है, उसको भी अवॉइड कीजिएगा। हो जाता है ना कभी सड़क पर चलते चलते जरा सा कुछ हो गया, किसी ने अपनी गाड़ी को टच कर दिया, तो बात बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बस इस हफ्ते आप ध्यान रखिएगा, किसी भी रिश्ते में, चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे आपका घर है, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपके हस्बैंड है या बच्चे हैं, कोई भी है, थोड़ा सा शांत रहिएगा। क्योंकि आपको मालूम है समय ठीक नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं। बेटर है, एक हफ्ते की बात है, बस उसको अवॉइड कर दीजिएगा। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, तो आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। भाई आपका दिल टूट रहा है। अब स्टूडेंट्स का दिल क्या टूट रहा है, या तो पढ़ाई नहीं करी है, अब पढ़ने का टाइम आ गया है और अब पता चल रहा है अरे ये भी रहता है, वो भी रहता है, वो भी रहता है। कहीं ना कहीं आप डिसहार्टन्ड हो रहे हैं। कभी कभी आपको ये लग रहा है कि मैंने कुछ सही लिया या नहीं लिया, मैं ठीक दिशा में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उदास हैं, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं। भाई अब दुख और उदासी को कैसे दूर किया जाए, किसी से बातचीत कर लीजिएगा, अपने मन के जो डाउट्स हैं आप उनसे बात कर लीजिएगा, अपने मेंटोर से बात कर लीजिएगा, अपने पेरेंट्स से बात कर लीजिएगा, अपने ऐसे समझदार फ्रेंड से बात कर लीजिएगा जो आपको सही राय दे। प्लीज अंडरलाइन, समझदार दोस्तों के, ऐसे दोस्तों के पास मत जाइएगा कि जो आपको और भी ज्यादा डरा दे। चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या कहती है। क्या कहती है एंजल की गाइडेंस लियोस के लिए। ट्रांसफॉर्मेशनल हीलिंग, देखिए आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है। मैंने कहा था ना कि देखिए अगर आपका नया कुछ ऑफिस में वेंचर स्टार्ट हो रहा है, तब भी आप अपने आप को बदलेंगे नए एनवायरनमेंट के साथ, नए लोगों के साथ। आपकी हेल्थ के लिए बैलेंस का कार्ड है, बदलने की जरूरत है। रिश्तों में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, वहां पर भी आपको एक बैलेंस लेकर आना है, एक ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, चीजों को बदलना पड़ेगा, अपनी थॉट्स को बदलना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यही कार्ड आ रहा है। तो ये कार्ड कहता है कि यू नीड टू हील ऑन ऑल लेवल्स। अपने अंदर जो कमियां हैं उनको ठीक कर लीजिएगा, एंड ट्रांसफॉर्म, अपने आप को बदलिएगा सिर्फ अपनी बेहतरी के लिए। The transformation is required for your बेस्ट टाइम। ओके, आपको दूसरों के लिए नहीं बदलने के लिए कोई कह रहा, हम चाह रहे हैं कि आप, एंजल से चाह रही हैं कि आप बदलिएगा, जिससे कि आपको फ्यूचर में फायदा हो सके। ओके, अब बात कर लेते हैं वर्गोस की। अगर आपकी जन्म राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है, आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। ओके, ग्रेट। देखिए अगर हम बात करते हैं आपके वर्क एरिया की,
बिजनेस की और फाइनेंसेस की, तो आपके लिए है चैरियट का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि बहुत सारे हार्डवर्क के बाद आपको एक बहुत अच्छी सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। ये कार्ड ये कहता है कि आपने अपने पास्ट में बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है। आने वाली वीक में अब आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। चैरियट का कार्ड ये कहता है कि एक लंबा सफर आपने किया है, अभी पूरा किया है अपनी इस ये जो आपका स्ट्रगल रहा है आपकी जॉब में, काफी टाइम से आप मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आने वाले वीक में आपको नजर आएगा यस आई एम ऑन द राइट ट्रैक। ओके, लोग आपको एडमायर करेंगे। आप लोगों के लिए एक तरह से कहना चाहिए एक मोटिवेशनल फोर्स की तरह नजर आ रहे हैं। मुझे आपकी एक पोजीशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, मुझे विक्ट्री नजर आ रही है, मुझे लगता है कि आपको कोई एक अच्छा पोजीशन मिल सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है। रिवॉर्ड का भी कार्ड आता है, कुछ आपको एक किसी चीज की कमांड संभालने के लिए कहा जा सकता है, किसी जगह का लीडर बनाया जा सकता है, सुपरवाइजर बनाया जा सकता है, यानी कि आपके अंडर एक टीम काम करने के लिए आ सकती है। अभी तक आप किसी के अंडर काम कर रहे थे, लेकिन आने वाले वीक में ऐसा लग रहा है कि यू आर गिवन अ चार्ज ऑफ सम टीम मेंबर्स, जहां पर आप लोगों को समझाते हुए सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो नेचुरली जब ये कार्ड साथ में ये भी कहता है कि आपकी वेल्थ बढ़ रही है। आने वाले वीक में आप देखेंगे आपकी वेल्थ बढ़ रही है, आपके अकाउंट जो है वो आपको एक अच्छा एक इंडिकेशन दे रहा है। कुछ लोग घर खरीद सकते हैं, कुछ लोग अपनी एसेट बढ़ा सकते हैं, कुछ लोग जो है अपना अपने घर में एक तरह से जैसे कहना चाहिए रेनोवेशन वगैरह कर सकते हैं, कुछ चेंजेस लेकर आ सकते हैं, कुछ लोग अपने ऑफिस के डेकोर में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। तो आई कैन सी दिस कार्ड इज ऑफ, जहाँ पर क्रिएटिविटी आपकी नजर आ रही है, कुछ आपकी मोटिवेशन आप लोगों को देते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी विक्ट्री नजर आ रही है, मुझे आपकी सक्सेस नजर आ रही है, आपका ग्रोथ नजर आ रही है। क्लियर? अब देखिए टाइम जब अच्छा है, मौका आपको कैसे उठाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो देखिए हेल्थ के अंदर कार्ड आया द डेविल का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है, डेविल का कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं कोई एक बुरी आदत आपको सता रही है, कोई ना कोई एक चीज आपको परेशान कर रही है, वो आपकी अपनी कोई हैबिट है। देखिए ये हैबिट्स जो होती है ना, खाना पीना सोना, जो भी है, उठना बैठना सोचना, ठीक है, सोचना भी एक आदत है। कुछ लोग ओवर थिंकिंग की ओवरडोज लेकर चलते हैं, तो कुछ ना कुछ एक ऐसी बुरी आदत है, कुछ एक ऐसा एडिक्शन है। आई थिंक यू आर गोइंग दैट यू आर ट्रैप्ड इन दैट एडिक्शन। अब जरूरत क्या है? अब आप जा रहे हैं, आपने रीडिंग भी देख ली है, तो क्या करना चाहिए आपको? आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि भाई अरे मैम ने कहा था कि आप एडिक्शन में जाओगे, तो चलो भाई ये तो लिखा ही है। फिर गाइडेंस पढ़ने का क्या फायदा हुआ? ओके, ये वीडियो देखने का क्या फायदा हुआ और हमारा आपको गाइडेंस देने का क्या फायदा हुआ, अगर हम आपको उस परेशानी से नहीं बचा पाए जो परेशानी आगे चलकर आपको परेशान करे। अब देख लेते हैं रिश्तों की बात, तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपने रिश्तों में बहुत ही समझदारी से सबको अपना बनाते हुए, सबको अपना एक सिक्योरिटी, एक सेफ्टी, एक लव, एक कंसर्न देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक प्रोटेक्टिव मैनर में, एक आपकी पर्सनालिटी प्रोटेक्टिव है, जो भी आपके साथ है ना वो अपने आप को बहुत प्रोटेक्टिव महसूस करता है। जिस तरह से कहते हैं ना एक चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों के अंदर समेट कर रखती है, ऐसे ही आप अपने रिश्तों को अपने एक सेफ्टी और सिक्योरिटी जोन में रखेंगे। पीपल आर गोइंग टू एडमायर यू, आपके आसपास के लोग आपसे एक बहुत एक अच्छा सिक्योर फील करेंगे कि हाँ ये इंसान हमारा ध्यान रखता है। जब जब हमें किसी का ऐसा पता चलता है कि कोई इंसान हमारा ध्यान रख रहा है हमारे रिश्तों में, तो वहां पर प्यार बढ़ जाता है। ठीक है, तो आने वाले वीक में मुझे नजर आ रहा है कि आपके जो रिश्ते हैं उस सभी के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही है। आप अपनी तरफ से भी बहुत सारी काम कर रहे हैं और लोगों की तरफ से भी आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। यू आर गेटिंग अ रिस्पेक्ट एंड लव इन योर रिलेशनशिप। बात करो स्टूडेंट्स के लिए, भाई 5 ऑफ 16 कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप लोग पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ना कुछ ऐसे काम करने में लगे हुए जो कि आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। क्लियर? और आपकी जो कंपनी है, आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके जो दोस्त हैं, भाई कहीं ना कुछ गड़बड़ है, आंख खोल कर देख लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके दोस्त ही आपको धोखा दे जाए। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई आपको चीट करना चाह रहा है। और मैं मेरी मैंने शायद मैंने मंथली हॉरोस्कोप में भी यही बात कही है।
स्टूडेंट्स के लिए कार्ड बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि जब स्टूडेंट होते हैं ना, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम्हें हम इतना पैसा दे दो, हम तुम्हें वहां जॉब दिलवा देंगे, वहां एडमिशन करवा देंगे, ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी, वो हो जाएगा। प्लीज इस तरह की चीजों में आप बिल्कुल मत आइएगा। हर चीज को एनालाइज कीजिएगा, लॉजिकली सोचिएगा और अपना नुकसान करने से बचिएगा। चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या कहती है वर्गोस। आपके लिए कार्ड है डिटॉक्सिफिकेशन का। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लींस योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। देखिए, जब आप जिंदगी में, ये ना मुझे लगता है आपकी हेल्थ के लिए तो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कार्ड है। हेल्थ के लिए भी और स्टूडेंट्स आपके लिए भी कार्ड बहुत बहुत जरूरी है। डिटॉक्सिफाई कीजिएगा, यानी जो पुरानी चीजें उनको छोड़ दीजिएगा। लीव द क्लटर, एंड जब तक आप स्पेस नहीं बनाएंगे तो आप किसी चीज को, नई चीज को ग्रास्प कैसे करेंगे? क्लियर? तो ये कार्ड ये कहता है कि अपनी सोच को बदलिएगा, अपने नजरिए को बदलिएगा और जहां जरूरत पड़ती है अपनी हैबिट्स को बदलिएगा, तभी आपको सक्सेस मिल पाएगी। लिब्रा ज़ोडिएक साइन। अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि तुला राशि है, चेक करते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। देखिए, ओके, बात करें आपके हम फाइनेंसेस की, बिजनेस की, जॉब की, तो देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड है इस समय आप एक तरह से इवैल्यूएट कर रहे हैं आने वाले वीक में मैंने कितनी मेहनत की है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आगे जाके और क्या कर ऐसा मैं करूँ कि जिससे मुझे ग्रोथ मिले। यानी कि एक तरह से ये एक इवैल्यूएशन का कार्ड है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको शायद ऐसा लग रहा है कि मैंने जितनी मेहनत की थी मुझे उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप इस तरह से बीच में ये सोचेंगे कि मैंने, अगर हर डेली हम किसी चीज को असेस करेंगे ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। डेली टारगेट सेट किए जाते हैं, गोल्स जो बनाए जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए बनाए जाते हैं। हम अपने डेली, हम किसी चीज को जो चेक चेक करते हैं, हम अपना एक फीडबैक अपना तैयार करते हैं कि मैंने आज क्या क्या किया, एनालाइज कर लेते हैं। इवैल्यूएशन जब आप कर रहे हैं तो एक छोटे छोटे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। क्लियर? इवैल्यूएट करना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आने वाला वीक, पूरा का पूरा वीक आपके लिए ब्रेन स्ट्रॉमिंग का वीक है, जहां पर आप अपना दिमाग लगा रहे हैं मुझे कब क्या ऐसा करना है जिससे कि मेरा फाइनेंस बढ़े, मेरा पैसा बढ़े, मेरे बिजनेस में ग्रोथ हो, मेरी जॉब में मुझे सक्सेस मिले और जो पोजीशन में चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए। उसके लिए आप हो सकता है कुछ स्ट्रैटेजी बनाए, कुछ लोगों से हो सकता है बात भी कर सकते हैं आप। कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। थैंक यू कि आप अपनी हेल्थ के बारे में अब आप सोच रहे हैं। वैसे तो आप सोचते तो हैं पहले भी, पर प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ सोच लेते हैं, करते नहीं है। अब फिर वही बात है, एस ऑफ स्वॉर्ड में क्या है कि आप इस आने वाले वीक में फिर सोचेंगे मुझे ये करना चाहिए, करना चाहिए। और भाई ये कहूंगी कि प्लीज एग्जीक्यूशन भी कर लीजिएगा। हर बार ऐसा होता है कि आप सोच के रह जाते हैं। अब नजर तो आ रहा है कि भाई इस बार आप सीरियसली कुछ स्टेप लेंगे। तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपनी एज, अपनी जरूरत, हर इंसान की अपनी बॉडी में हेल्थ को किस तरह से रखना है, उसकी अपनी अपनी जरूरतें अलग अलग हैं। जिस चीज की आपको जरूरत है, आप जिस भी जेंडर के हैं, लड़का है, लड़की हैं, बूढ़े हैं, हाँ, मिडिल एज में है, यंग एज में है और वेरी ओल्ड एज में है, और जो आपकी बॉडी की जरूरत है, प्लीज उसके ऊपर थोड़ा सा विचार कीजिएगा, थोड़ा सा उसके ऊपर काम कीजिएगा, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा। बात करती हूँ रिलेशनशिप की, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। भाई ये कार्ड तो सीधा सीधा मुझे शादी की तरफ इशारा करता है। ये कार्ड ये कहता है कोई आपकी जिंदगी में आने वाला है, ओके, और जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म के प्लान्स बनाने वाले हैं। अब उनका क्या कि जिनकी शादी हो चुकी है, भाई जिनकी शादी हो चुकी है वो लोग भी तो अपनी जिंदगी में आगे की प्लानिंग कर सकते हैं ना। आप अपने अपने मैंने कहा ना, लॉन्ग टर्म की गोल सेट कर रहे हैं। ये कार्ड ऐसा है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको एक बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है और साथ ही साथ वो ये भी समझ पा रहा है कि यस, यू आर अ वेरी वेरी वाइज पर्सन। आपके जो घर के आसपास के लोग हैं उनको समझ में आ रहा है
कि आप बहुत एक समझदार इंसान हैं और आपकी बात को एक तवज्जो दी जा रही है, आपकी बात को एक वेटेज दी जा रही है। तो इन द रिलेशनशिप आई थिंक you are leading in your relationship and you will get success whatever you are desiring in your relations. स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो जस्टिस का कार्ड है भाई। जितना पढ़ोगे सिर्फ उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, ये मत सोचो कि मैं लास्ट के एक वीक पढ़कर वो परसेंटेज ले आऊं जो मैं चाहता हूँ। मतलब यू विल बी गेटिंग अ रिवॉर्ड्स एज पर योर हार्ड वर्क। जस्टिस है ना, तो जितना जितना आप मीठा डालेंगे उतना मीठा आप महसूस करेंगे। आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आया ट्रस्ट। आई ट्रस्ट द यूनिवर्स टू गाइड मी ऑन ऑल द पाथ्स। आप अपने ना ईश्वर पर विश्वास रखेंगे और रखना भी चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ मेरा ईश्वर मुझे मुझे एक सही रास्ता दिखा रहा है और मेरी मदद कर रहा है कि मैं सही रास्ते पर चल सकूं। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक राशि है, आपके लिए देखते हैं क्या कहता है आने वाला हफ्ता। ओके, चलिए देखिए बात करते हैं अगर हम आपके जॉब फाइनेंसेस की और आपके बिजनेस की, तो हारोफेंट का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आपको ना लोग एक अलग तरीके से आने वाले वीक में देखेंगे। आपकी पोजीशन ऐसी होगी, आप लोग आपको ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर देखेंगे कि आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन कब आती है? जब आप अपने काम में बहुत माहिर होते हैं, जब आप में बहुत पेशेंस होती है, जब आप में जिसे कहना चाहिए कि आप सबको एक नज़र से देखते हैं, आपके अंदर नॉलेज होती है, आपके अंदर स्किल होता है, तभी लोग आपका लोहा मानते हैं। तो ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले वीक में आपको कहीं न कहीं आपकी पोजीशन ऐसी होगी कि जहाँ पर लोग आपको रिस्पेक्ट भी देंगे। आपको नेचुरली जब आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो नेचुरली आपकी पोजीशन भी ऊँची है। और अगर अभी तक आप ऐसी पोजीशन में नहीं थे, तो आने वाले वीक में आपको वो पोजीशन मिलेगी। जहाँ पर भी आप काम करते हैं, वहाँ पर लोग आपकी सलाह को सुनेंगे। ओके, आपकी बात को तवज्जो दी जाएगी। आप जो भी प्लान रख रहे हैं, लोग उसके ऊपर एक जिसे कहना चाहिए ना, एक उसको थॉट देंगे और लोग मानेंगे कि अगर आप किसी को एज़ अ गाइड की तरह काम कर रहे हैं, तो लोगों को लगेंगे कि यस आप हमें बताइए, एक लीडरशिप की तरह आप हमें बताइए कि हमें आगे क्या करना है। तो आई कैन से यू दैट इन योर वर्क एरिया यू आर गेटिंग अ वेरी गुड पोजीशन। देखिए हर बार ऐसा नहीं होता कि आपकी सैलरी बढ़े, क्लियर। लेकिन हाँ, मुझे ये लगता है कि अगर मॉनेटरी गेन की बात करूँ तो यहाँ पर जिन लोगों को जो डिजर्व करते हैं उन लोगों को एक मॉनेटरी गेन भी मिलेगा। अगर आपकी कहीं प्रमोशन रुकी हुई है तो मुझे लगता है आने वाले वीक में आपको बहुत एक अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ ना कि आपकी पोजीशन ऊपर होने वाली है, आपकी पोजीशन बढ़ने वाली है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ को लेकर, तो आपके लिए कार्ड आया द चैरियट का कार्ड। ये कहता है कि आपने अपनी हेल्थ को आने वाले वीक में आप फील करेंगे कि आपने अपनी हेल्थ को कंट्रोल कर लिया है। जो एक प्रॉब्लम्स चल रही थी आप उसको कंट्रोल कर चुके हो, वो कमांड आप अपने हाथ में ले रहे हो कि मुझे अपनी हेल्थ को आगे कैसे चलाना है। तो इट इज़ अ विक्ट्री पोजीशन मुझे नज़र आ रही है, एक सक्सेस नज़र आ रही है आपकी हेल्थ को लेकर। आपने आपके जो भी गोल्स थे आप उनको अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ प्रॉब्लम्स अगर चल रही थी पास्ट में तो मुझे लग रहा है कि वो ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ बीमारियों से आप जीतते हुए मुझे नज़र आ रहे हो और अगर अभी कोई बीमारी चल रही थी वो मुझे खत्म होती हुई नज़र आ रही है। रिलेशन की बात करूँ तो टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये कार्ड ये कहता है भाई ये सोलमेट का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आने वाला है, कोई आपको प्रपोज करने वाला है या आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं। और जो लोग ऑलरेडी किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं तो ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोग आपस में आप लोगों की दोस्ती जो है वो बॉन्डिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज आने वाली है। इट इज़ अ वेरी गुड कार्ड। ये सिर्फ कार्ड अपोजिट जेंडर के लिए नहीं है, मैं फैमिली के लिए भी कह सकती हूँ। आपके जो भी करीबी रिश्ते हैं उनसे आपकी करीबियाँ और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स की तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि देखिए
आपको पता तो है करना क्या चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सा कैजुअल हो जाते हैं कभी कभी, मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो देखिए इस टाइम पर मैं आपसे कहूंगी कि जो आपने सोचा है ना उसको प्लीज कर भी लीजिएगा। ओके, जो आपने गोल बनाए हैं उनको उसके लिए आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा। मतलब थोड़ा कैजुअल हो रहे हैं आप अपनी एजुकेशन को लेकर, प्लीज कैजुअलिटी से बाहर निकल आइएगा, थोड़ा सा सीरियस हो जाइएगा। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है फॉरगिवनेस, माफ कर दीजिए ना, दूसरे लोगों को माफ कर दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। देखिए कारण क्या है, आपकी पोजीशन अब हारोफेंट की हो रही है। जितने बड़े ऊंचे ओहदे पर आप जाते हैं ना, तो क्या होता है, आपको छोटे छोटे लोगों की गलतियों को माफ कर देना होता है। हाँ, और जब आप अपने आपस में रिश्तों में अपनी बॉन्डिंग अच्छा चाहते हैं, तो अपने पार्टनर की जो कहते हैं ना, हो सकता है कि कहीं पर आप गलत है कहीं पर वो गलत है, आगे कहते आगे की तरफ चलिएगा, पीछे की बातों को भूल जाइएगा। और स्टूडेंट्स के लिए भी यही बात है भाई, अगर कोई गलती हो गई है ना, दोस्तों के साथ कहीं पर गलतफहमी हो गई है या आपने कोई गलती कर ली है, तो अब प्लीज उसको भूलकर आगे फ्यूचर की तरफ बढ़िएगा, क्योंकि पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, प्रेजेंट आपके हाथ में है, फ्यूचर आप बदल सकते हैं। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या धनु राशि है, चेक करते हैं आपके लिए कार्ड क्या कहता है। ओके, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ आपके पैसों की, आपके बिजनेस की, आपके फाइनेंसेस की, तो साफ साफ नजर आ रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल से में कि कोई चीज आपको फायदा देगी, एक गुड न्यूज आपको मिलती हुई नजर आ रही है, आपके बिजनेस से, आपके करियर की, आपके फाइनेंसेस की तरफ से कुछ अच्छा मुझे नजर आ रहा है कि जो कि आपको फायदा दे सकता है आने वाले फ्यूचर में। देखिए, आपको कहीं नई जॉब भी मिल सकती है, या जिस जॉब में है वहां पर आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, या किसी आप न्यूज की वेट कर रहे थे अभी तक, अभी किसी न्यूज की आप वेट कर रहे थे जो कि आपको बाहर से आप सोच रहे थे कि मुझे पैसों से रिगार्डिंग मिलेगी, हो सकता है आपने किसी जगह जॉब के लिए अप्लाई किया, वहां से आप सोच रहे थे कि मुझे ये जॉब मिलनी चाहिए, वहां से प्लस आपको हो सकता है आपने कहीं पर ऑर्डर दे रखा था पहले, वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ था, या कोई ऐसी पॉलिसीज थी या कोई टेंडर भरा था, एनीथिंग एनीथिंग यू आर वेटिंग फॉर सम गुड न्यूज, मुझे वो आपको न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ को लेकर मैं कहूंगी कि आप कंफ्यूजन की सिचुएशन में है। ये एट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये कहता है कि यू आर इन सेल्फ इल्यूजन में पड़े हुए हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, खुद आप जानते नहीं है, दूसरों को आप बताना नहीं चाहते, तो वो सिचुएशन सुधरेगी कैसे, वो सिचुएशन सुधर ही नहीं सकती। ये कारण ये है, ये कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो आप सोच रहे हैं ना अपनी हेल्थ को लेकर, उससे बाहर आपको सोचना नहीं चाह रहे, आप उससे बाहर कुछ एफर्ट नहीं लगाना चाह रहे, और जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे नहीं, आपकी सिचुएशन कैसे सुधरेगी। ओके, रिलेशन की बात करूं तो आपके लिए एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कह रहे कुछ रिश्तों को सुधारने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अपनी तरफ से आप जितनी मेहनत कर सकते हैं ना, आप वो मेहनत करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। देखिए, रिजल्ट के पीछे मत भागिएगा, आने वाले वीक में बस आप एक्शन लेकर छोड़ते हुए नजर आएंगे। यू विल नॉट थिंक अबाउट कि मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको ये लग रहा है कि बस मैं अपना काम कर दूं, अब आगे वाले की मर्जी है कि वो इसको किस तरह से देखता है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे रिश्ते खराब हो चुके होते हैं, फिर भी आप सोचते हो कि चलो मैं थोड़ा सा एफर्ट डाल देता हूँ, अब वो एफर्ट सामने वाला कैसा ले रहा है वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे आप रिश्तों में कुछ एफर्ट्स डालते हुए नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की बात करूं तो देखिए, टावर का कार्ड है, ये कार्ड आपके लिए कहता है कोई चीज आपने बहुत बड़ा कोई सपना वपना देखा था, डे ड्रीमिंग भी कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, कुछ आपके प्लान्स ऐसे थे जो आपने बनाए थे, वो अब आपको हकीकत उनकी नजर आएगी, मे बी आपको उनकी असलियत पता चलेगी कि ये जो आपने जो प्लान्स बनाए थे, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क प्रॉपरली एज पर योर विश। क्लियर। तो मुझे आपके कुछ प्लान्स, कुछ आपके गोल्स, कुछ आपके सपने चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए, कोई चीज अगर नहीं मिल रही है ना, उसमें दुखी होने की बजाय आप ये सोचिएगा कि देखिए मुझे अभी पता चल गया, आपकी यंग एज है,
आपकी काफी यंग एज, हो सकता है आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, वहां से आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो कॉल नहीं आई, या आपने किसी प्लेसमेंट जॉब के लिए कॉलेज में आपने अप्लाई किया था, वहां पर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे वहां से कॉल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। क्लियर, इसी के ये सिंपल ये कि ये कोशिश हो सकता है आपकी नाकाम हो गई है, तो क्या हो गया, आप आगे कोशिश करते रहिएगा। चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या कहती है सेजिटेरियस। आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या कह रही है। आपके लिए कार्ड आ रहा है इमोशनल बैलेंस, बहुत बढ़िया कार्ड निकल कर आया है, क्योंकि देखिएगा आपकी हेल्थ की बात कर रही तो कंफ्यूजन है आपको, वहां पर आपको प्लीज बैलेंस बनाना है। रिश्तों में आप बहुत ज्यादा कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर भी आप बैलेंस बनाकर चलिएगा। स्टूडेंट्स जिनसे जिनको कोई चीज, जिनका कोई सपना टूट रहा है, उनको भी एक इमोशनल बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत है। देखिए ये सिचुएशन सिर्फ इस वीक की है, एम आई राइट। तो इस वीक में थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखिएगा, सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। ओके, कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मकर राशि है, चेक करती हूँ आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ग्रेट, चलिए जी। ओके, देखिए अगर हम बात करते हैं आपके वर्क एरिया की, जॉब की, फाइनेंसेस की, तो मेरे पास बहुत बढ़िया कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ये कार्ड ये कह रहा है कि चाहे पीछे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, हर चीज अब आपके अंडर कंट्रोल है। आप हर चैलेंज को आप कंट्रोल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। सिचुएशंस आपके हक में मुझे होती हुई नजर आ रही है। साथ के साथ ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइफ में सक्सेस मिले, तो आपको अपने चैलेंजेस को, अपनी कमियों को ओवरकम करना होगा। देखो कभी कभी क्या होता है, हमें ये चाहते हैं कि हमें ये पोजीशन मिल जाए, हमें वो पोजीशन मिल जाए, लेकिन हमें उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, अपनी नींदें खोनी पड़ती है, तब जाकर सक्सेस मिलती है। तो ये कार्ड ये कहता है आने वाले वीक में आप अपनी कमियों पर बहुत काबू पा लेंगे, आप अपनी सिचुएशंस पर बहुत काबू पा लेंगे, आप अपने चैलेंजेस पर बहुत काबू पा लेंगे, जिसकी वजह से आप एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ग्रोथ मिलती, कहते हैं ना, जब हम किसी किसी कमी को सुधार लेते हैं, कभी किसी कमी को पकड़ लेते हैं, कभी किसी मुसीबत को हल कर लेते हैं, तो ये कार्ड ये कहता है, स्ट्रेंथ का कार्ड ये कहता है कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ जो है वो आप उसको बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के बाद वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। ये जो स्ट्रेंथ है, ये हम जिस स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ये स्ट्रेंथ है कि आपको अपने अंदर क्या क्या बदलना है, जो कि आपको और आपकी कामयाबी को एक दूसरे के करीब लेकर आ सके। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो देखिए हेल्थ पर मुझे नजर आ रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। बहुत 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 मेहनत कर रहे हैं आप अपनी हेल्थ के ऊपर, उसको दिन रात सुधारने में लगे हुए हैं, और जो आप करना चाहते हैं अपनी हेल्थ को लेकर वो आप कर रहे हैं, जो जो भी करना पड़े मुझे। डॉक्टर ने कहा ये भी करो, वो भी करो, जो छोटी से छोटी इंस्ट्रक्शंस आपके डॉक्टर्स ने आपको दी हैं, बहुत माइनॉरिटी जो चीजों को दिया है, उनको आप फॉलो करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपकी हेल्थ अगर अभी तक खराब चल रही थी, वो एक आने वाले टाइम में एक अच्छी जगह पर आपको नजर आएगी। और अभी भी जो लोग, जरूरी नहीं कि हेल्थ खराब थी तभी हम उसके ऊपर काम करें, काफी लोग कॉन्शियस होते हैं, तो आई कैन से यू आर गिविंग योर गुड टाइम, ठीक है, गुड टाइम टू योर हेल्प, गुड थिंकिंग। बात अगर मैं करती हूँ आपकी रिलेशनशिप की, तो 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि ना आप ना किसी रिश्ते में किसी चीजें बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, मुझे बस जल्दी से ये करना है, क्लियर। और उसके चीज उसके चक्कर में क्या हो रहा है, अब बेतहाशा बिना सोचे समझे यू आर टेकिंग मेनी स्टेप्स, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपके जो योर एक्शंस आर वेरी 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 फास्ट, बहुत लाउड हो रहे हैं,
ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको देखो थोड़ी कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी अपने एफर्ट्स में। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात करें, अपनी बीवी से बात करें। मैं कई बार एग्जांपल देती हूँ, नई नई शादी हुई है ना, आना जाना, हाय हेलो बेबी बाय बाय सब कुछ चलता है, और शादी की कुछ सालों के बाद क्या होता है, वो छूट जाता है। सेम अगर आप अपने नए किसी दोस्ती के रिश्ते में भी आए हैं, तो हम बहुत केयरिंग होते हैं बिगिनिंग में, बाद में हम केयरलेस हो जाते हैं, और वही चीज हम लोगों के बीच में क्या हो जाती है, दूरी ले आती है। तो रिश्तों में थोड़ा-सा आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर आइएगा, पेशेंस लेकर आइएगा, और रिश्तों में तो भाई देखिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके लिए कार्ड ये कहता है कि ना, आने वाले वीक में ना आप इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी की बजाय इमोशंस पे ज़्यादा जा रहे हैं। अब देखिए एजुकेशन के सेक्टर में इमोशन क्या होता है? इमोशन ये होता है, मेरे पास कई बच्चों का फ़ोन आता है कि मैम हम ना ये कर रहे हैं, ये कोर्स कर रहे हैं, वो कोर्स कर रहे हैं। मैम ये ठीक है ना? हम इसमें सक्सेसफुल हो जाएँगे ना? मैम मेरे फ्रेंड ने बताया है, इसको इस पर रिप्लेसमेंट नहीं मिलती है, इसकी रिप्लेसमेंट परसेंटेज बहुत कम है, या मैम अब तो ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, या मैम मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ या पढ़ नहीं पा रही हूँ, या मैम मेरा मेरा फ़ोकस नहीं बन पा रहा है, हम छुट्टियों से घर से आए हैं, तब से हम इमोशंस जो हैं जब हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर, तो हमारा जो मन है ना, हम उसके अकॉर्डिंग चलने लग जाते हैं। तो मन क्या कहता है? मन कहता है थोड़ा सोते रहो, थोड़ा मूवी देखते रहो, थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहो। तो इस मन को थोड़ा सा आप कंट्रोल कर लीजिएगा। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है कैप्रिकॉर्न। गाइडेंस क्या कह रही है? माइंड बॉडी कनेक्शन, बिल्कुल सही कार्ड आया है। देखिए कहते हैं कि आपको ना बैलेंस, आपका दिल और दिमाग क्या कह रहा है, दोनों में बैलेंस बनाइए। ना हमेशा सिर्फ दिल की बात सुनिएगा और ना हमेशा दिमाग की बात सुनिएगा। जहाँ दिल की जरूरत है वहाँ दिल का इस्तेमाल कीजिए, और जहाँ दिमाग की जरूरत है वहाँ दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। और मैं तो कहूँगी दोनों में बैलेंस बनाकर चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है, तो आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा? ओके, चलिए। हम्म अगर हम बात करते हैं आपके करियर की, फाइनेंस की और जॉब की, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप टोटली टोटली डिवोटेड हैं आने वाली वीक में अपने करियर को लेकर। बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है आपकी, बहुत ही ज्यादा आप कहना चाहिए कि फोकस्ड हैं अपनी जॉब को लेकर, क्या करना है क्या नहीं करना है, और जिसकी वजह से कहना चाहिए अपने पूरे एफर्ट्स आप लगा रहे हैं, अपनी टीम को साथ लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं, and you are alert about all opportunities what you can get in your business or your finances। और ये मुझे ग्रोथ का कार्ड है, जैसे कहते हैं ना, आपका आप मेंटल लेवल पर, आप दिमागी तौर पर एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारी हमारे ऑफिस में भी आप देखेंगे, आप अपने जहाँ पर भी आप काम करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो हायर पोस्ट पर, टॉप मोस्ट पर इंसान बैठा हुआ है वो ही कंपनी के बारे में बहुत अच्छा सोच रहा है। नहीं, कंपनी तब अच्छी चलती है जब हम सभी लोग उसमें भागीदार होते हैं। क्लियर? तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी टीम को वो विजन दे देंगे। क्लियर? वो विजन आप दे देंगे कि जिससे कि आपकी कंपनी जो है वो ग्रो करे। अब अगर आप जॉब में हैं तो आप अपने लिए वो विजन रखेंगे कि मुझे क्या करना है, मेरी आने वाले 5 सालों में मेरी जगह इस कंपनी में क्या होगी, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मुझे ये पोजीशन मिले। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप एक मेंटल लेवल पर ग्रो कर रहे हैं अपनी सक्सेस के लिए आने वाले वीक में। रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और फाइनेंसेस के मामले में भी यू आर गोइंग टू टेक फ्यू डिसीजन which are going to give you the benefits in the coming future। ये इस समय आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच को लेकर चल रहे हैं। बहुत ही ज्यादा आपका विजन बहुत क्लियर है, आपका फोकस बहुत क्लियर होने वाला है, जिसको लोग जानेंगे। आप जो भी काम करेंगे ना, लोग आप उसको अप्रिशिएट करेंगे। आप बहुत ही हेल्पिंग नेचर के इंसान होंगे कि आने वाले वीक में आप अपनी टीम की हेल्प करते हुए नजर आएंगे। और नेचुरली
एज ए कुलीग भी हेल्प करेंगे, एज ए सीनियर भी हेल्प करेंगे, एज ए जूनियर भी हेल्प करेंगे। बस आप ये सोचेंगे कि मुझे स्किल देना है और मुझे स्किल लेना है, ये अप्रोच है। ये एक बहुत अच्छा सक्सेस दिखाती है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, भाई हेल्थ को लेकर आप थोड़े से कंफ्यूज हैं और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इमोशनल ट्रॉमा है जो आपको नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा परेशान कर सकता है, और आप अपनी हेल्थ को लेकर ना कुछ एक फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये टू ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड यही कहता है कि समवेयर you are mentally blocked about your health कि I'm not able to take decision what should I do। ठीक है, तो ये सिचुएशन एक क्रॉस रोड पर खड़ी होने वाली सिचुएशन है, जहाँ हमें कुछ समझ नहीं आता हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी से पूछ लेना चाहिए। रिश्तों की बात करें तो भाई मुझे रिश्तों में भी आप थोड़ा सा सैड नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव एटीट्यूड नजर आ रहा है। रिश्ते इतने खराब है नहीं आपके जितना कि आपने एंटिसिपेट कर लिए हैं। किसी एक इंसान ने धोखा दिया, आपको ऐसा लग रहा है सारी दुनिया ही धोखेबाज है। तो प्लीज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ रिश्तों में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, आपकी विशेस फुलफिल नहीं हो रही है, आप होपलेस हो रहे हैं, आप थोड़ा सा सैड नजर आ रहे हैं। तो रिश्तों में प्लीज आप ध्यान रखिएगा, सभी रिश्ते ऐसे नहीं हैं, और जो रिश्ता आपका हुआ नहीं वो आपका था ही कब। क्लियर। और थोड़ा सा होपलेस मत होइएगा प्लीज, या तो कोशिश कर लीजिएगा उसको सुधारने की, लेकिन मन में कड़वाहट मत रखिएगा, टॉक्सिक सिचुएशन पर मत आइए। स्टूडेंट्स की बात करूं तो 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। भाई देखिए, कुछ धोखा मिल सकता है आपको, कुछ ना कोई ना कोई करीबी व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, आपको बचकर रहना है। ये किसी भी मामले में हो सकता है, दोस्ती के मामले में, जॉब के मामले में, पढ़ाई के मामले में। somebody is going to cheat you, तो सब just beware from this cheating। क्लियर। आपके लिए गाइडेंस चेक कर लेती हूँ, क्या गाइडेंस कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है दैट आई एम बैलेंस्ड एंड बाउंस बैक फ्रॉम ऑफ ऑल एडवर्सिटी। देखिए, बहुत जरूरी है ये गाइडेंस, क्योंकि आप अपनी हेल्थ में, आप अपने रिश्तों में, हर जगह कुछ ऑफ बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आप जितनी भी एडवर्सिटी आ रही है, जितने भी चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, किसी भी लेवल पर आ रहे हैं, उनको बाउंस बैक कीजिएगा, उन्हें धक्का मारिए और आगे बढ़िएगा। ठीक है, चैलेंजेस आते ही जाने के लिए हैं। जिंदगी में हर चीज हमारे हिसाब से नहीं चलती, कभी कभी और सिचुएशंस भी होती है, उन और सिचुएशन से हमें लर्निंग लेनी है, उनमें स्टक नहीं रहना। पाइसेस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मीन राशि है तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। ओके, देखिए, अगर हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की, आपके जॉब की, आपके बिजनेस की, तो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। कहीं ना कहीं से आपको आपके सीनियर्स से एक सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है। जिन लोगों का किसी गवर्नमेंट में कोई काम अटका हुआ था, किसी लोन के लिए आपने अप्लाई कर रखा था, कोई एप्लीकेशन आपने डाली हुई थी, किसी कोई रिक्वेस्ट आपकी डाली हुई थी, वो मुझे अप्रूव होती हुई नजर आ रही है। सीनियर से भी आपको एक बहुत एक सॉफ्ट एक एटीट्यूड अपने लिए नजर आएगा। हो सकता है कि आपको एक अच्छी एप्रिसिएशन मिले, हो सकता है कि आपका नाम शॉर्ट लिस्ट हो जाए कहीं पर, कि आपको प्रमोशन दी जाए, कोई लीडरशिप आपको पोजीशन मिल जाए। और ये कार्ड मुझे कहता है कि आपका आपका वेल्थ यानी कि आपका पैसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट में हो सकता है कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका आप काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि ये मुझे अप्रूवल, मुझे इसके मिल जाए। कुछ लोगों ने हो सकता है पैसे के लिए बैंक में लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया था, उनका लोन अप्रूव हो जाए। तो आई थिंक आई कैन सी दैट यू आर गेटिंग सपोर्ट ऑफ सम सीनियर इन योर वर्क एरिया। चाहे मतलब कि देखिए, जो जो बिजनेस कर रहे हैं वो अपने खुद ही बॉस हैं, तो वो गवर्नमेंट से जो चीजें चाहते हैं, कोई एड चाह रहे थे या कुछ भी चाह रहे थे, वो उनको अप्रूवल मिल रही है। जो जॉब में लोग हैं उनको अपने सीनियर से एक बहुत अच्छी अप्रूवल, एक ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है, जो कि आने वाले टाइम में उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। अब अगर हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की, तो आपके लिए जस्टिस का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि देखिए, आपकी हेल्थ, जैसी आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, आपको वैसे ही आपकी हेल्थ रिस्पॉन्ड देगी।
आने वाले वीक में। इट डिपेंड्स हाउ मच एफर्ट्स यू आर पुटिंग। क्या आपकी हेल्थ की सिचुएशन है इस समय, आपकी हेल्थ जो जो लास्ट वीक आपका गया, आपकी हेल्थ कैसी चल रही थी, आगे आपको क्या कर, ठीक चल रही थी, वेल एंड गुड, नॉर्मल चल रही है। अगर खराब है तो यानी कि आपने कहीं ध्यान नहीं दिया, उसको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। ये कार्ड ये भी कहते हैं काफी काफी लोगों ने अपनी हेल्थ को मेंटेन भी कर रखा है। रिश्तों की बात करूं तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। भाई ये कार्ड ये कहता है आप या तो किसी को प्रपोज करने वाले हैं, या आपको कोई प्रपोजल आने वाला है, या तो आपकी शादी की बात चल रही है या चलने वाली है। अगर चल रही है तो वो फिक्स होने वाली है। ये बात एक नए रिश्ते की शुरुआत आप करने वाले हैं। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आपका अगर कोई एग्जिस्टिंग रिश्ता है उसे एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने वाले हैं। शादी हो गई, शायद शादी में भी नेक्स्ट लेवल ये होता है कि आपका प्यार बढ़ता है, आप अपने एफर्ट्स लगाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो जब हमको इंसान एफर्ट्स लगाता है अपने रिश्तों में तो क्या होता है, रिश्तों में ग्रोथ होती है। स्टूडेंट्स की बात करें तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड कह रहा है कि पहले आपका एंथ्यू बहुत था, भाई मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं पता नहीं क्या बड़े बड़े प्लान्स बना रखे थे। ऑल ऑफ ए सडन पता नहीं क्या कोई कंफ्यूजन हो गया है, या क्या रीजन है, एक अननोन रीजन की वजह से आपके जो एफर्ट्स थे वो अचानक रुक गए हैं। क्यों रुक गए हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। और अगर आपके एफर्ट्स रुक गए हैं, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। अगर आपके एफर्ट्स रुक गए हैं तो फिर आप आगे क्या करेंगे? क्लियर? तो ये कार्ड ये कहते हैं कि प्लीज आपने जो मुझे अगले वीक में रुकते हुए नजर आ रहे हैं उनके कारणों को सोचिएगा और ब्रेक मत लगाइएगा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, हम थक जाते हैं या कुछ है, या बोर हो गए हैं एक सिस्टम को पढ़ते हुए, तो उसको थोड़ा कम कर दीजिए। लेकिन अगर आप रुक गए ना, होता क्या है कि जब हम कभी चलते चलते जा रहे हैं ना, हम एकदम रुक के बैठ जाए ना, उसके बाद जब चलना होता है ना, ओ माय गॉड बहुत एफर्ट लगता है। हाँ हम ये कहते हैं चल रहे हैं, आप धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम कर लीजिएगा, फिर आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तो ये कार्ड यहाँ पे ये कहते हैं कि प्लीज रुकिएगा मत अपने एफर्ट्स में, अपने एफर्ट्स को कंटिन्यूशन में बनाए रखिएगा। चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आया है विजडम फ्रॉम विद इन। आपको खुद ही अंदर से पता चलेगा, क्योंकि आपके लिए कार्ड्स भी बहुत अच्छे आए हैं। आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड आया है। आपको मालूम है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो थोड़ा सा अपने ये जो बस स्टूडेंट्स के का कार्ड आया जहाँ वो रुक गए हैं, जहाँ कंफ्यूजन में, विजडम फ्रॉम विद इन, आपको अंदर से आपकी एक जो सिक्स सेंस होती है ना, वो आपको सही गाइड करती है। आप अंदर के अपने अंतर मन की बात को सुनिएगा, अपने सिक्स सेंस को सुनिएगा, आपके इंट्यूशन को सुनिएगा कि वो आपको क्या सलाह दे रही है। तो वो आपको बहुत मदद कर रही है सही रास्ते पर ले जाने की। तो ये थी आपकी वीकली रेटिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए। आई होप कि आपका आने वाला वीक बहुत अच्छा रहे। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।